जो लोग वक्त और समय के साथ बदलते नहीं हैं वो इस दुनिया में पीछे रह जाते हैं। कि सवाल करो अपने आप से, मैं इस धरती पे क्यों आया हूं। दुनिया याद उन लोगों को करती है जिनके काम करने की वजह से अपने घर में नहीं किसी और के घर में खुशियां। आपकी कीमत इस बात से तय होती है कि आप किन लोगों के आसपास रहते हो। हमारी मिडिल क्लास की प्रॉब्लम यह है कि हमारी जिंदगी का आखिरी सफर क्या है और जाना कहां है हमें पता ही नहीं। और जो आदमी अपनी कीमत नहीं लगाता, ये दुनिया कभी उसकी कीमत नहीं लगाती। इस काम को मत करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई न कोई काम तो करोगे जीवन यापन के लिए, या आपका परिवार बिना कुछ करे चल जाएगा। मेरे दोस्त, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, आज पैसा कमाना आपका शौक नहीं है, आज पैसा कमाना आपकी मजबूरी है। शौक नहीं है, ये मजबूरी है। मजबूरी क्यों है मैं बताता हूं। याद करो, आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले जब हम स्कूल में जाया करते थे 5 किलोमीटर पैदल जाया करते थे। आज जब आपके बच्चे का स्कूल घर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे होता है तो उसके लिए कैब लगती है। ये एक्स्ट्रा खर्चा हुआ कि नहीं हुआ। और सुनो, 5 साल पहले 40 साल पहले 20 साल 30 साल पहले हम सिर्फ स्कूल में जाया करते थे, ट्यूशन नाम की कोई बीमारी नहीं हुआ करती थी। आज आपके घरों में जितने बच्चे हैं, चाहे शहर के कितने ही महंगे स्कूल में क्यों ना पढ़ते हो, हर बच्चा ट्यूशन के लिए जाता है कि नहीं जाता। और यही नहीं, उल्टा सुनो, पहले हम लोग जब ट्यूशन लेने जाया करते थे तो एक टीचर अपनी स्कूल के बाद एक क्लासरूम में 10 बच्चों को पढ़ाया करता था। और आज के बच्चों का स्टाइल देखो, टीचर आपके घर पे आके ट्यूशन पढ़ाता है। पहले जहां 300 रुपए महीने का ट्यूशन हुआ करता था, आज महीने का 5000 6000 रुपए टीचर लेके जाता है। यह क्या एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हुआ। और सुनो, यहां पे मेरे जैसे अनगिनत लोग बैठे होंगे इनको पिछले 5 साल 10 साल 15 साल पहले तक अपनी लॉन्चिंग डेट भी नहीं पता थी कि धरती पे लॉन्चिंग कब हुई थी। हमारी मम्मी पापा पता है क्या याद रखते, सावन के महीने के अमावस्या के 2 दिन पहले। मेरे को मेरी जन्म तिथि निकालने में इतने पसीने आ गए, मैंने मेरी बर्थ डेट खुद निकाली। हमारी मम्मी से पूछा तो बताया मौसी के लड़के से 4 दिन पहले। फिर जाते हुए सावन में अंधेरे दिन और चांदने दिन, पूर्णिमा वाले, ऐसे करके जब हमें बर्थडे का पता ही नहीं होता था तो क्या हमारे बर्थडे मनते थे। और आपके आज के बच्चे के, अरे ठीक है थोड़े दिनों पहले तक तो फिर भी ठीक था, आजकल तो हर महीने बर्थडे मना रहे हैं बच्चे। जून में अलग, जुलाई में अलग, ये खर्चे के आइटम ही तैयार हो रहे हैं। और क्या हो रहा है, पहले एनिवर्सरी कहां मनती थी साहब, आज बिना एनिवर्सरी मनाए तो बीवी खुशी नहीं रहती। अब मुद्दा एनिवर्सरी मनाने का नहीं है, मुद्दा गिफ्ट चाहिए। और सुनो, पहले शादियां होती थी, शादी होने के 3 दिन बाद में लड़का देखता था मेरी शादी किससे हुई है, क्योंकि माला घूंघट में डाली जाती थी। ऐसे ही होता था। आजकल शादी तो बाद में होती है, शादी से पहले वो प्री वेडिंग होती है। ऊपर ड्रोन चल रहे हैं, लड़की लड़का गोवा घूम रहे हैं। गोवा में क्या फ्री में लेट रहे हैं, वहां पे क्या होटल के पैसे नहीं लगते, ड्रोन वाला फोटो वाला पैसे नहीं लेता, आप होटल से फ्लाइट से गए पैसे नहीं लगे, ये फालतू के खर्चे खड़े हो गए। अब आप लोग बोलते हो कि हमारी जो वर्तमान आमदनी है इसमें गुजारा चल जाएगा। भाई साहब, इसमें गुजारा नहीं चलेगा, खर्चे बिना मतलब के शुरू हो गए। और ये शौक नहीं है, ये मजबूरी इसलिए है कि पड़ोसी के यहां ऐसे कारनामे हो रहे हैं। पड़ोसी का बच्चा बर्थडे मना रहा है, हमारे घर में नहीं मना तो पड़ोसी क्या बोलेगा। और हमारे बच्चे इस बात से दुखी होंगे, पापा जब मेरे दोस्त का बर्थडे बन सकता है तो मेरा क्यों नहीं बन सकता। ये एक वर्चस्व की लड़ाई हो गई आज। और सुनाऊं, पहले जब हम स्कूल में जाते थे ना तो हमारी मम्मी हमें बड़े प्यार से चूरमा देती थी लंच टिफिन बॉक्स में। आज के समय बच्चे पैसे लेके जाते हैं, कोई पिज्जा, कोई बर्गर, कोई ये सैंडविच, ऐसे क्या फ्री में आ रही है। पहले खाना हमारे घर का खाते थे हम। और बुरा मत मानना, चेक कर लो आपके घरों में, मैं गारंटी बता रहा हूं, आपके घरों के 90% बच्चे रात को ऑनलाइन स्विगी और जोमेटो से पिज्जा मंगा के खाते हैं। और शहर में जो लोग रहते हैं वो सुनो, मम्मी पापा सोने के बाद बच्चे पिज्जा मंगाते हैं स्विगी से। हमें इसलिए पता है, हमारे वाले भी ऐसे ही करते हैं। सुबह जब उठते हैं और हम ये देखते हैं ये डब्बे किसके पड़े हैं, तब पता चलता है रात को किसी ने पिज्जा मंगाया है। कितने में एक पिज्जा आता है ना,
उतने में आज से 20 साल पहले एक बोरी चावल आते थे, एक बोरी गेहूं आती थी। पिज्जा इतने का ही आते हैं। ये खर्चे कैसे मेंटेन करेंगे यार? समझने वाली बात यह है पुराने समय में और आज के समय में कितना बदलाव आ गया। पहले शादियां कहां होती थी पता है? खेत में टेंट लगाया जाता था। आजकल कौन खेत में टेंट लगा रहे हैं? आज मंडप में शादी होती है जहां 20 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए का खर्चा आता है। चीजें बदल रही हैं। वो लोग दुनिया में आगे बढ़ जाते हैं जो वक्त के साथ बदल जाते हैं, और जो लोग वक्त और समय के साथ बदलते नहीं हैं वो इस दुनिया में पीछे रह जाते हैं। पीछे कौन रहा? जो समय के अनुसार नहीं बदला। देखिए हर चीज बदल रही है, बड़ी स्पीड से बदल रही है। मैंने इस चीज को समझा। अब इसके लिए हमें करना क्या है? असलियत वेलनेस कौन करता है समझाऊं? असलियत वेलनेस वो करता है जो ईमानदार होता है। असलियत वेलनेस वो करता है जो दूसरों की मदद करना चाहता है। असलियत वेलनेस वो करता है जो दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियां देखता है। असलियत वेलनेस वो करता है जो दूसरों के घरों में खुशियां देखना चाहता है। असलियत वेलनेस वो करता है जो लोगों की खुशियों के साथ अपनी खुशियां पाना चाहता है। लोग असलियत वेलनेस वो करता है जो परोपकारी आदमी होता है, जो दानी आदमी होता है। अब आपको ऐसा डाउट होगा कि अपनी कंपनी की तारीफ तो सभी करते हैं, तो मैं आपको बताऊं, आप आज से पहले कहीं जॉब कर रहे थे, कोई बिजनेस कर रहे थे, आज तक जहां भी जॉब बिजनेस किया वहां आपने नौकरी की, जॉब की, सब कुछ किया, लेकिन क्या जो यहां पे जॉब की मालिक ने अपने बराबर का मालिक किसी को बनाया है? तो बताओ। हम लोग कहते हैं एक बार हाथ मिलाओ, 4 साल तक हाथ मत छोड़ना, बराबर का मालिक बनाऊंगा। अगर मेरे पास जैगवार है तो आपको भी मर्सिडीज में लेके आऊंगा। बाहर आप जाएंगे, लोग ताने मार के आपको बोलेंगे अरे यार ये भी कोई काम है, मोटिवेट करते हैं। अरे भाई साहब, इस दुनिया में मोटिवेट करना सबसे अच्छा काम है। याद करो, आप अपने बच्चों को काउंसलिंग के लिए नहीं भेजते हो अच्छे काउंसलर के पास। क्या करता है वो? मोटिवेट तो करता है, बच्चे को यही तो बोलता है यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग किसी की पीठ के ऊपर हाथ रखते हैं और बोलते हैं आप कर सकते हो, और आपको कामयाब करने के लिए मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। इस दुनिया में हर आदमी साथ देने के लिए कहां तैयार है बताओ? इस काम में अगर आप आते हो 6 महीने इस काम को मन से करो, 6 महीने, 6 महीने के बाद इस काम को करने में मजा आता है। और इस काम के अंदर अगर 6 महीने के बाद आप नहीं रहोगे तो आपकी हालत वैसे हो जाती है जैसे बिन पानी की मछली। आदमी तड़पता है, क्योंकि बाहर के दुनिया में देखो, बाहर की दुनिया में कई लोग ऐसे हैं महीनों महीनों से उनको आपने हंसते हुए नहीं देखा होगा। यहां पे हम हंस रहे हैं, यहां पे तालियां बजा रहे हैं, यहां पे बात कर रहे हैं, यहां पे डांस देख रहे हैं। लोग बोलते हैं सारे लोग कामयाब नहीं होते। मेरे दोस्त, हो सकता है, सिर्फ इस दुनिया में कामयाब होने का एक ही रास्ता है। अगर इस काम में उतरना चाह रहे हो तो सबसे पहले इस काम में दिल से उतरो साहब। इस काम से मोहब्बत करो, इस काम से प्यार करो, इस काम पे विश्वास करो। दुनिया में सब पे भरोसा करते हो, एक बार करके देखो। कई बार आप लोग होटल में खाना खाने जाते हैं और कई रेस्टोरेंट वाले दाल मखनी बड़ी टेस्टी बनाते हैं और बाहर आके वेटर को 100 रुपए एक्स्ट्रा टिप देते हैं। बोलते वाह क्या यार दाल बनाई है, मजा आ गया। अरे भाई मजा तो आएगा, आप वेजिटेरियन हो और अंदर शेफ जो खाना बना रहा था उसी कड़छी से चिकन बना रहा है और उसी से दाल बना रहा है। जब दाल में चिकन का टेस्ट आएगा तो स्वाद तो आएगा। और बाहर आके बटन खोल के प्राउड से बोलता है आई एम वेजिटेरियन। वेजिटेरियन कहाँ है? वो तो शेफ ने बिगाड़ दिया मामला, इसलिए दाल टेस्टी लगी। अच्छा, आपने जब ट्रिप दी तो वो भी खुश हो गया कि भाई साहब जिनको ईमानदारी से उसी कड़छी से बनाया उन्होंने आज तक टिप नहीं दी, और जिस भी दाल में चिकन मिलाया उसने पक्का टिप दी। मेरा कहने का मतलब है दुनिया में किस पे भरोसा नहीं करते हम लोग, किस पे विश्वास नहीं करते। ऐसे लोगों पे विश्वास करते हैं जिनको हम जानते तक नहीं है। एक चीज होनी चाहिए हमारी जिंदगी की, और वो ये है कि सवाल करो अपने आप से, मैं इस धरती पे क्यों आया हूं? क्या 60 साल पूरे करने आए थोड़े आए हैं यार, 70 साल पूरे करने थोड़े आए हैं। ऐसे तो जानवर भी आते हैं उड़ जाते हैं। अगर इस धरती पे मनुष्य रूप में भगवान के आशीर्वाद से हम आए हैं तो कम से कम इतना काम तो करें कि इस धरती से जाने के बाद भी दुनिया यादों में हमें संजो के रखे। कुछ इतना काम तो करें। दुनिया याद उन लोगों को करती है कि जिनके काम करने की वजह से अपने घर में नहीं किसी और के घर में खुशियां आती हैं। एक सवाल करो अपने आप से,
आज तक मैंने ऐसा कोई काम किया कि जिस काम को करने से मेरे घर और परिवार के अलावा किसी और के घर में खुशियां आई। और अगर आपके मस्तिष्क में एक जवाब आता है यस, मैंने कोई तो ऐसा काम किया है कि एक अनजान परिवार में मेरी वजह से खुशियां आई हैं, तो आप समझ लेना भगवान ने आपको मनुष्य रूप में पैदा करके कोई गलती नहीं की है। और अगर यह जवाब मिले कि मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया कि मेरे घर के अलावा, मेरे परिवार के अलावा किसी और घर में मैंने परिवार में खुशियां दी हैं, तो समझ लेना अभी भी और कुछ नया करने की जरूरत है, कुछ तो मेहनत करने की जरूरत है। जब आप 4-5 साल काम करते हैं ना, और आपका प्लान दिखाएगा कोई इंसान, आपका प्रोस्पेक्ट, जब कोई करोड़पति बनता है, मर्सिडीज लेता है और यहाँ 2000 लोगों के बीच में स्टेज पे आता है और स्टेज के माध्यम से 2000 लोगों के सामने आपका नाम लेता है कि XYZ की वजह से आज मेरी जिंदगी बदल गई, सोचना 2000 लोगों के बीच में आपकी क्या इमेज गई होगी, आपकी क्या पहचान गई होगी, आपका क्या ओरा बना होगा। सोच के देखो यार एक बार। अन्यथा दुनिया की कंडीशन तो देखो ये है कि खुद के पैदा किए हुए बच्चे भी उनको कभी थैंक्स नहीं बोलते हैं। और इस बात को देखो, आपको बुरा मानो तो मानो, हमारे समाज की सच्चाई मैं आपको बताता हूं। आज भी बहुत सारे लोगों के घर पे जाना और उन बच्चों से पूछना बेटा क्या चल रहा है, अंकल कुछ नहीं चल रहा। अरे बताओ भैया क्या चल रहा है, अंकल कुछ नहीं चल रहा, पापा कर्जा छोड़ के गए थे वही उतार रहे हैं बस। ये लाइन आपको कई बच्चों के, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपको कि मनुष्य के रूप में इस धरती पे आए हो तो कम से कम इतना काम तो करके जाना कि कल को आपके बच्चे आपके जाने के बाद किसी को यह ना बोले कि हमारे पापा ने कुछ नहीं किया, हम तो हमारे पापा का कर्जा उतार रहे हैं। इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त। जाने के बाद आप नहीं सुन पाओगे, लेकिन पीछे से बच्चे कम से कम इतना तो ना बोले। आपके अनुपस्थिति में आपके पैदा किए हुए बच्चे कम से कम यह तो बोले कि हमारे पापा हमारे लिए कुछ करके गए हैं। और मेरे दोस्त, मत करो स्लीपियस वेलनेस। अगर आपके पास कोई ऐसा काम है जिस काम की वजह से आपके पैदा किए हुए बच्चे आपको एक दिन आपको यह बोले ना पापा यू आर माई आइडियल, मम्मी आप मेरी आइडियल हो, आपके बच्चे पैदा किए हुए ये शब्द आपको बोल रहे हैं, तो ये मान लेना आप सफल हो इस दुनिया में। अगर आपके बच्चों ने आज तक ये नहीं बोला है कि पापा मम्मी आप मेरे आइडियल हो, मैं आपके जैसा बनना चाहती हूं या बनना चाहता हूं, तो तब तक काम करो, तब तक मेहनत करो, इतना अपना नाम बड़ा करो कि आपके बच्चे जिस दिन आपके सामने आके बोलेंगे ना पापा आपकी तरह मेहनत करना चाहता हूं, पापा आपके जैसा बनना चाहता हूं, आप समझना आपकी जिंदगी सफल हो गई। और भगवान भी खुश होगा कि मैंने इस इंसान को धरती के ऊपर इंसान के रूप में भेज के कोई गलती नहीं की है। अगर मैं फौज में नौकरी कर रहा होता आज भी, तो 14 जाट रेजिमेंट का नायब सूबेदार होता। और यहां पे काम करने का फायदा यह हुआ कि आज स्लीपियस वेलनेस का सूबेदार बन गया साहब। फायदा तो हुआ ना। तो मेरे दोस्त एक चीज याद रखो, मेहनत करनी पड़ेगी, करने के लिए तैयार हो, संघर्ष करना पड़ेगा। जीवन एक संघर्ष है और अपनी पहचान तो बनानी पड़ेगी यार, अपना नाम तो बनाना पड़ेगा ना। इस दुनिया में कोई आदमी नौकर नहीं बनना चाहता, लेकिन नौकरी हर आदमी करना चाहता है। कोई आदमी मरना नहीं चाहता, लेकिन स्वर्ग का सुख हर आदमी भोगना चाहता है। लेकिन मेरे दोस्त, नौकरी चाहे छोटी हो बड़ी हो, नौकरी तो नौकरी है। नौकरी में आप कैसे कह सकते हो कि मैं नौकर नहीं हूं। और स्वर्ग का सुख भोगना है तो मरना तो, लेकिन अगर आपको जिंदा जी स्वर्ग का सुख भोगना है तो एक काम है, स्लीपियस वेलनेस में मेहनत करना शुरू कर दो। इससे बड़ा मोटिवेशन मैं क्या दे सकता हूं आपको। एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे, घर का गुजारा नहीं चल रहा था, 2-2 सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे, एक 8 घंटे पूरी हुई फिर दूसरी। और वही सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर गेट खोलने वाला, डंडा पकड़ के नौकरी करने वाला एक इंसान जब अपनी 60 लाख रुपए की ऑडी कार लेके चलता है, तो सोचिए उसके बच्चे क्या बोलेंगे, पापा मजा आ गया, आप हम सही घर में पैदा हुए हैं। इससे बड़ा मोटिवेशन हम लोग आपको क्या दे सकते हैं। हम सिर्फ यही बता सकते हैं, वही प्लेटफॉर्म है, वही रास्ता है। जब मैं इस बिजनेस में आया था तब एक 400 रुपए की सेकेंड हैंड साइकिल लेके मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। उसके बाद 2008 में मुश्किल से एक बाइक खरीद पाया। 2009 में मैंने मेरे जीवन की पहली कार स्विफ्ट डिजायर खरीदी और उसके बाद कार खरीदता ही चला गया। 2012 में मैंने 20 लाख रुपए की शेवरलेट की ऑटोमेटिक क्रूज खरीदी। 2017 में मैंने जैगवार कार खरीदी। 2021 में
जब मुझे लगा कि कार खरीदे हुए बहुत दिन हो गए, क्या खरीदूं, तो मैंने शौक या मस्ती करने के लिए एक 2 सीटर कार खरीदी, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सिर्फ मेरे पास है, इसके अलावा किसी के पास नहीं है। उसके बाद मुझे लगा कि किस में कार खरीद ली, अब क्या करूं। तो उस समय नई नई फॉर्च्यूनर की लेजेंडर आई थी, तो मैंने 2022 में लेजेंडर खरीदी। अब कई साल हो गए, मुझे कार की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, मेरे पास तो बहुत सारी कार है, पार्किंग के लिए भी जगह नहीं है। और अभी थोड़े दिनों पहले ऐसे शौकिया तौर पे मस्ती करने के लिए, मौज करने के लिए डिफेंडर और खरीद के ले आया। मैं ये बात नहीं कर रहा कि मैं इतनी कार खरीद के लाया, लेकिन इस बात को आप सुनोगे तो ना, शुरुआत जहां से मैं कितने वहां पे ध्यान दो। मेरे लिए डिफेंडर खरीदना आज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं, तुच्छ है, क्योंकि मेरी टीम में 300 लोग हैं जो लग्जरी गाड़ी चलाते हैं, और 300 लोगों को मेरे हाथ से लग्जरी गाड़ी की चाबी दी है। ये मेरा बड़ा अचीवमेंट है। मेरे लिए डिफेंडर कोई अचीवमेंट थोड़ा ही है यार। लेकिन बता क्या रहा हूं, मैं बता ये रहा हूं कि 400 रुपए की साइकिल से शुरू करने वाला अगर आज इतनी लग्जरी कारों का मालिक बन सकता है, तो इस हॉल में बैठा हुआ हर आदमी कामयाब हो सकता है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या आप कामयाब होना चाहते हो? दोस्तों, जब शुरुआत की थी उस समय 8,000 रुपए सैलरी के आया करते थे। 8,000 में कैसी जिंदगी चलती है आप समझ ही सकते हो। और आज जब 65-70 लाख से ज्यादा एक महीने का एवरेज आता है, तो कितना सुकून मिलता है, एहसास करके आप देख ही सकते हैं। इस काम में इसलिए मुझे पैसा आ रहा है, इसलिए मैं कामयाब हूं कि इस काम में मैं रम चुका हूं। कि दोस्त, जब तक आप गहराई में नहीं उतरोगे, किसी काम में रमोगे नहीं ना, तब तक उस काम में कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा कमाने से ज्यादा आपने लोगों के दिलों को जीता कि नहीं जीता। आज बहुत सारे लोगों की एक बात बता रहा हूं आपको, सच में। आज हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग, लोग भी बहुत सारे हैं। हमारी कंपनी की जितनी लग्जरी गाड़ियां, आप बाहर जब जाते हो ना, तो देखना, एक चीज नोट करना, हमारी हर लग्जरी गाड़ी पे लास्ट के 4 डिजिट का नंबर एक ही मिलेगा, उसको होगा 8990 यानी 8990। क्या वजह है कि हमारी कंपनी का हर लीडर यही नंबर ले रहा है? हर आदमी की अपनी पसंद का कोई नंबर तो होता होगा। किसी के लिए डेट ऑफ बर्थ लकी होता होगा, किसी के लिए एनिवर्सरी लकी होता होगा, किसी के लिए अपनी पिछली गाड़ी का नंबर लकी होता होगा। लेकिन फिर क्या कारण है, और हम किसी को कहते नहीं है। आज हमारी कंपनी में जब कोई लग्जरी गाड़ी लेता है तो 8990 नंबर लेना वो अपनी किस्मत समझता है, और उसको इतनी खुशी अपनी लग्जरी गाड़ी की नहीं होती जितनी खुशी लग्जरी गाड़ी पे अपना ये नंबर लगाने के बाद होती है। क्यों हुआ ऐसा, समझो बात को। और वजह यह है कि हमने हमारे लोगों के लिए कुछ तो किया होगा, हमने हमारे लोगों को आगे बढ़ने में थोड़ा बहुत तो साथ दिया होगा, हमारे लोगों को कामयाब होने में हमने थोड़ा बहुत भी तिनके भर कुछ तो रोल निभाया होगा। अगर हम कुछ रोल नहीं निभाते, इंसान अपनी पसंद से अपना लकी नंबर लेता, हमारी गाड़ियों की देखा देखी करके एक नंबर को आज हिंदुस्तान का ब्रांड नंबर नहीं बनाता साहब। और ये रिकॉर्ड आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, अगर एक ही नंबर की लग्जरी गाड़ी अगर किस पूरी दुनिया में कोई नंबर है तो वो नंबर 8990 है। और वो नंबर अगर दुनिया में, हिंदुस्तान में कहीं भी दिखता है तो लोग समझ जाते हैं ये गाड़ी असली बेस्ट वेलनेस वालों की है। कैसे हुआ होगा यार? हमारे लीडर्स ने लोगों की कामयाबी के लिए कुछ तो किया होगा, थोड़ा बहुत तो रोल निभाया होगा, कुछ तो पसीना बहाया होगा। और एक नियम बनाना है, जब तक बच्चे ये ना बोल देना कि पापा आपके जैसा बनना चाहता हूं, मम्मी आपके जैसे बननी चाहती हूं, तब तक मेहनत करने से नहीं रुकना है। तब तक मेहनत करनी है। करने के लिए तैयार हो? मुझे सबकी आवाज चाहिए। क्या आप अपने बच्चों के आइडियल बनने के लिए तैयार हो? कहां यस? आपका बेटा आपको आके बोलता पापा सलमान खान मेरा आइडियल है, और आप खुश हो जाते हो? शर्म करो। पैदा आपने किया, डॉक्टर के पास आप लेके गए, स्कूल की फीस आपने दी, किताब आपने दिलाई, ट्यूशन आपने दिलाया, कपड़े आपने दिलाए, परवरिश आपने की, और आपके परवरिश किया हुआ बच्चा बोलता है पापा सलमान खान मेरा आइडियल है, और आप खुश हो जाते हो। अगर हमारा पैदा किया हुआ बच्चा किसी और को आइडियल मान रहा है तो हमारे मुंह पे बेइज्जती तो कर रहा है, और क्या कर रहा है, हम खुश हो जाते हैं। भाई साहब, ये बात लगनी चाहिए दिल में। पड़ोसी का बच्चा मुझे आइडियल माने, ये चलेगा, मुझे ये चाहिए, लेकिन अपना बच्चा पड़ोसी को आइडियल माने ये बर्दाश्त नहीं है साहब। अगर नहीं माना अभी तक आपके बच्चे ने आपको आइडियल, काम करने में कुछ तो कमी रह गई है यार। संघर्ष करना है, मेहनत करनी है, पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। बहाने के लिए तैयार हो? शौक नहीं है दोस्त, मजबूरी है। आप सुनो ध्यान से,
मैं ऐसे ही बैठा बैठा हिसाब लगाने लग गया। पिछले महीने मेरी गाड़ी में मैंने 1.5 लाख रुपए का तेल डाला है। एक महीने में 1.5 लाख रुपए का तेल डाला है। किराए में चलने वाली गाड़ियों वाले नहीं डालते। जीवन में मैंने पहली बार ही हिसाब लगाया और मैं खुश हुआ कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र कि मुझे इस लायक तो बनाया कि महीने में 1.5 लाख रुपए का तेल फूंक डाला यार। बस सोचिए 1.5 लाख रुपए का तेल फूंका है तो कमाया कितना होगा। सोचिए पैसा तो आ ही रहा होगा ना, और इस पैसे में बड़ा मजा है यार। पैसा कमाने के लिए तैयार हो, कामयाब होने के लिए तैयार हो। अगर कामयाब होना चाहते हो, लग्जरी कार लेना चाहते हो या डायमंड बनना चाहते हो तो एक काम करना पड़ेगा। आज के बाद अपना एटमॉस्फेयर चेंज करना पड़ेगा। आज के बाद अपनी संगत चेंज करनी पड़ेगी। आज के बाद अपना माहौल चेंज करना पड़ेगा। आदमी अपनी मेहनत करके कुछ बने या ना बने, लेकिन अपना संगत सुधार के, अपना एटमॉस्फेयर चेंज करके वैसा बन जाता है जैसे लोगों में रहना शुरू कर देता है। आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती है कि आप किस खानदान से और कितनी मेहनत करते हो। आपकी कीमत इस बात से तय होती है कि आप किन लोगों के आसपास रहते हो। आपकी वैल्यू इस बात पे निर्भर करती है कि किन लोगों के साथ में रहते हो और वो 24 घंटे क्या बातें करते हैं। वो 24 घंटे चुगली करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं। वो 24 घंटे कामयाबी की बात करते हैं या किसी को गिराने की बात करते हैं। संगत का बहुत बड़ा फर्क है यार। आस पड़ोस में जिनके पास रहते हो उसका बहुत बड़ा फर्क है। इससे आपकी कीमत निर्धारित करती है। छोटी सी बात से आपको समझाता हूं। जब आपके प्लॉट के पास कोई बुच्चड़ खाना खुल जाता है तो करोड़ों का प्लॉट रातों रात कौड़ियों का हो जाता है, और वहीं आपके प्लॉट या खेत के पास कोई 5 स्टार होटल सेंक्शन हो जाता है या बन जाता है तो रातों रात आपके प्लॉट या खेत की कीमत कौड़ियों से करोड़ों में हो जाती है। खेत तो वही है, प्लॉट तो वही है, लेकिन पास में बुच्चड़ खाना आया तो कीमत घट गई, और पास में 5 स्टार होटल आया तो बढ़ गई। इंसान की जिंदगी में भी यही है। आप अगर अपने से नीचे वाले लोगों के पास में रहोगे तो आपकी कीमत घटती चली जाएगी, और अपने से बड़े लोगों के बीच में बैठना शुरू करोगे जहां बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कामयाबी की बातें होती हैं, तो आपकी कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। क्या आपने कभी अपनी कीमत लगाई? एक बार कोई आपसे पूछे आपने कभी अपनी कीमत लगाई? कोई 10,000 में बेच रहा है, कोई 20,000 में बेच रहा है, कोई 50,000 में बेच रहा है, कोई लाख रुपए में बेच रहा है। मेरे दोस्त, आप 10, 20, 50,000 लाख रुपए में मत बेचो अपने आप को। आपकी कीमत करोड़ों और अरबों की है। जब तक आप अपनी कीमत खुद नहीं लगाओगे ना, ये दुनिया आपको सस्ते में खरीदेगी, और जिस दिन आपने कीमत आपने अपनी लगाना शुरू कर दी, ये दुनिया महंगे सा महंगा पे करके भी आपको कभी खरीद नहीं पाएगी। अपनी कीमत लगाओ तो सही। हमारी जिंदगी क्या है, कहां जाना है? हमारी मिडिल क्लास की प्रॉब्लम यह है कि हमारी जिंदगी का आखिरी सफर क्या है और जाना कहां है हमें पता ही नहीं है। आप जब गाड़ी में बैठते हो आपको पता होता है उतरना कहां है, बस में बैठते हो तो भी पता है कहां उतरना है, ट्रेन में बैठते हो तो भी पता है कहां उतरना है, फ्लाइट में बैठते हो तो भी पता है कौन से एयरपोर्ट पे उतारेगी। लेकिन हमारी जिंदगी का स्टेशन कहां है जहां तक हम जाने वाले हैं? हम जिंदगी के अंतिम समय में कितने करोड़ के मालिक होंगे, हम जिंदगी के अंतिम समय में कहां तक होंगे, इसकी कीमत तो हमने लगाई ही नहीं है। एक बार आप अपनी कीमत लगा लो, ये दुनिया आपकी कीमत अपने आप लगा लेगी, और जो आदमी अपनी कीमत नहीं लगाता ये दुनिया कभी उसकी कीमत नहीं लगाती।